जब जब ये वाला चार्ट पैटर्न बनता है, आप देख रहे हैं इस चार्ट पैटर्न को, ठीक है। ये वाला चार्ट पैटर्न बनता है तो एक बहुत अच्छा, ये स्पेशली जब यहाँ से निकलेगा ना तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता है, ठीक है। पहले 100 पॉइंट के लिए देखेंगे, उसके बाद 60, 850, ठीक है। ये जब बनता है तो बहुत अच्छा बनता है। और एक शानदार मूव मिलता है। इसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है, जब निकलता है ना तो फिर रफ्तार बहुत तेज़ होती है। फिर हाई को तो देखेगा ही नहीं, हाई क्या लगाया, हाई के बाद ही देखेगा, फिर जाके कुछ ओहो हाई टूट गया, चलो थोड़ा सा रिट्रेस करता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट बहुत अच्छे बने हुए हैं, निकलने की तैयारी है, देखते हैं। आपने क्या ज़बरदस्त मूव दिया, ठीक है। आपको अपने एनालिसिस के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, चार्ट को समझना पड़ेगा, चार्ट को फील करना पड़ेगा। चार्ट क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन क्या कह रहा है, आज बड़े पैसे वालों का मूड क्या है, ठीक है। अभी उसी कैंडल के बीच में घूम रही है मार्केट, जिस कैंडल की मैंने एनालिसिस वीडियो बनाई थी, ठीक है। मार्केट अभी उस कैंडल, लेकिन एक छोटे छोटे मूव अगर आपको पकड़ने हैं, ठीक है भाई। खुजली ज़्यादा लगी रहती है हाथों के अंदर, नहीं माउस का क्लिक हो ही जाएगा, ठीक है। ऑर्डर लगा के रखते हैं, ठीक है। उसको अच्छी जगह पकड़ो जहाँ आपको 20-30 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। उसको बहुत अच्छी जगह आप लो, आपको पता हो मैं क्यों ले रहा हूँ। क्वेश्चन करो यहाँ कौन सा पैटर्न बन रहा है कि मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा, ठीक है। कौन सा पैटर्न बन रहा है कि मैं यहाँ ट्रेड करूँगा, क्या चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। प्राइजेक्शन क्या बोल रहा, चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा। अब देखो मैंने एक सिंपल सी चीज़ बताई थी आपको कि मार्केट जब यहाँ से निकलेगा, मार्केट आया है एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है। उस पैटर्न को थोड़ा इस तरह से बना दे, इस तरह से बना के जब निकलेगा तो मतलब यहाँ बैठने के लिए आपको टाइम चाहिए, यहाँ बैठने के लिए आपको टाइम चाहिए, यहाँ प्रॉफिट में टाइम नहीं लगने का, प्रॉफिट में टाइम नहीं लगने का, ठीक है। अब देखो ये कहाँ से निकला, 720 से। इसने ऑलमोस्ट हाई कितने का मारा, हाई सॉरी, हाई कितने का लगाया इसने, ये यहाँ दिखेगा 778 का, ठीक है। 20-30 पॉइंट तो आप बहुत इजीली कहीं भी आप निकल जाएंगे, 20-30 पॉइंट लेकर बहुत इजीली निकल जाएंगे, वो जाएगा ऊपर, ठीक है भाई। जितनी रिस्क कैपेसिटी है, जितने के लिए आप प्ले कर रहे हो उतना लो निकल जाओ। अभी मार्केट में बड़े मूव के लिए जाओ मत, जब तक मत जाओ जब तक आपको कोई अच्छा सा बाइंग का सिग्नल नज़र नहीं आता, ठीक है। पहली चीज़, जिसने 70% प्रॉफिट बुक कर लिया अपना, जो भी पॉइंट उसने लिया, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो करो एसएल को, अपने एसएल को अपने बाइंग के पास लगा ले, या एक रेंज जो बनी उस रेंज के नीचे लगा लेगा। स्ट्रिक्टली फॉलो करना, जब तक मार्केट रेंज बाउंड है तब तक स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। बिलीव करो खुद के एनालिसिस के ऊपर, और फिर कॉन्फिडेंट के साथ में उसके ऊपर ट्रेड करो। नहीं करनी हमें ओवर ट्रेडिंग, करेंगे तो जो कैपिटल बनाया है, जो प्रॉफिट लिया है, वो प्रॉफिट भी देंगे और अपने कैपिटल में से भी दे के जाएंगे, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ओवर ट्रेडिंग नहीं करने के लिए आपको क्या सिंपल सी चीज़ें फॉलो करनी है भाई। आपको कुछ पॉइंट्स मिल गए, 75% आप क्वांटिटी निकाल दो, ठीक है। 25% को प्ले करो, उससे क्या होगा, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करने के, आप क्या फिर से मार्केट निकल लाना तो फिर से आप फुल क्वांटिटी लेकर कूद पड़ेंगे इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे मार्केट 10 पॉइंट नीचे आएगा, आपकी हवा टाइट हो जाएगी, ठीक है। आपने 25% क्वांटिटी छोड़ रखी है ना, आपने 75% क्वांटिटी बुक कर ली, 25% आपने छोड़ रखी है, आप इसको जाने दो, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि जब ये ऐसे निकलता है ना यहाँ से, तो ये 25% उससे ज़्यादा प्रॉफिट लाती है जो आपने 75% में बुक किया है, ठीक है। उसको छोड़ दो, बाइंग के पास आता है ऐसे ले लो,
बैंक के पास आ रहा, आप कैसे ले लो, फिर आपने एक एसएल लगा रखा, उस पर भी नहीं लेते, आप ग्रीडी हो रहे हैं। ठीक है, आप उस एसएल को तो फॉलो करो जो लगा रखा आपने, वहाँ तो एटलीस्ट निकल जाओ। ठीक है, नहीं एसएल लूंगा ही नहीं, मेरी एनालिसिस खराब है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें मार्केट में काम नहीं करती। सही है, तो प्रॉपर एनालिसिस आपने की, प्रॉपर सेटअप आपका बना, आपने प्रॉपर ट्रेड लिया, आप जितने पॉइंट के लिए आपने पहले प्ले किया उतने पॉइंट मिल रहे हैं, सोचना ही मत, चुपचाप निकल लेना। ठीक है, सोचना ही मत मेरे भाई, एज ए बिजनेस लो ना इसको। एक दिन में कंपनी एक ही दिन का पैसा देती है, आप कहीं जॉब करते हैं, कंपनी एक ही दिन का पैसा देगी, 2 दिन का नहीं देती। आपको मार्केट ने दे दिया, जितना दे दिया ठीक है यार, जो दे दिया हमने एनालिसिस की थी, प्रॉपर सेटअप बना था, प्रॉपर जगह अपना ट्रेड लिया, फिर आपका टारगेट ऑलमोस्ट मिल गया, आप ले लो उसको, बस। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, मार्केट डेली ओपन है, ठीक है, संडे सैटरडे छोड़ कर डेली ओपन है, तो बनाओ भाई पैसा उसमें। जो बना रहे हो उसको निकालो मत, उसको वापस मार्केट को मत दो, सेम डे तो मत दो कम से कम। ठीक है, तो जैसे भी कोई और चीज़ बनेगी तो बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं कैंडल स्टिक के ऊपर वीडियो। ठीक है, कैंडल स्टिक के ऊपर वीडियो शुरू करने वाले हैं, जो लोग अभी देख रहे हैं या फ्यूचर में देखेंगे। कोई भी चीज़, कोई भी डाउट होगा, जस्ट उसके नीचे आके कमेंट करना। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा, और मैं उसके लिए फिर एक हेल्पलाइन नंबर भी निकालूंगा अपना। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, लेकिन ये है कि मैं सेम टाइम पर आपका रिप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर रहेगा या तो कोई सोशल मीडिया नंबर रहेगा, सेम टाइम आपको रिप्लाई नहीं कर सकता। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही आपको उन चीज़ों का जो भी डाउट रहेंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई बंदा इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, नो बडी परफेक्ट। ठीक है, कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना अनटिल यू अचीव हाई एफिशिएंसी। ठीक है, जब तक आप अपनी चीज़ में महारत हासिल ना कर लें, आपको प्रैक्टिस करते रहना। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप लोग भी, हर बंदा स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस ही कर रहा है। और स्टॉक मार्केट के अलावा भी जो बंदा जिस प्रोफेशन के अंदर है, किसी भी काम के अंदर है, कोई भी कारीगर है, कोई भी प्रोफेशनल बंदा किसी चीज़ का भी, ठीक है, प्रोफेशनल स्किल वर्कर है, वो सब लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपने फील्ड में, वो उसको बोलते हैं दक्षता, हिंदी का एक लफ्ज़ है दक्षता। ठीक है, पूर्ण रूप से जो है वो सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, सभी लोग वो कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा एक पेंटर है काम कर रहा, एक दूसरा पेंटर भी काम कर रहा, दोनों के काम में फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ आपको उसी चीज़ से नज़र आओगा, एक बंदे की प्रैक्टिस, वो लगन से उस काम के अंदर अपने आप को कितना इन्वॉल्व कर रहा, उसने कितना परसेंट दिया अपना वहाँ पर। ठीक है, उसी चीज़ से आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। उसी तरह ट्रेडर है, यहाँ बन गया चौड़, नहीं नहीं कूद जाता हूँ इसमें, फिर अगली कैंड, ओहो शूटिंग स्टार बन गई, निकलो निकलो निकलो, फिर ओहो हैमर बन गई, भाई चलो 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 ले लेते हैं ले लेते हैं। फिर वो, ऐसा नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक है, मैं मैक्सिमम 3 ट्रेड, मैक्सिमम। कोई बहुत अच्छी चीज़ें बन गई लास्ट में भी 4 ट्रेड, चौथी ट्रेड लूँगा, जो पूरे दिन में बनाया उसका 10, मैक्सिमम 20% रिस्क लूँगा, उसका लूँगा जो बनाया है। ठीक है, घर से तो देने वाला ही नहीं हो बिल्कुल भी। ठीक है, जो बना लिया उसका लूँगा जब बहुत अच्छा सेटअप बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम 3 ट्रेड। मेरी पहली ट्रेड लॉस में चली गई, मैं टर्मिनली बंद कर दूंगा, मुझे चाहिए नहीं भाई, कल देखूंगा। ठीक है, पहली ट्रेड मेन ट्रेड है, इसको बहुत सोच समझ कर लेता हूँ। पहले ऐसा था, पहली 5 मिनट की कैंडल में घुस जाता था। ठीक है, प्रॉफिट मिल गया, लॉस मिल गया, चलो ठीक है यार, अब दूसरी ट्रेड लूँगा, तीसरी लूँगा, चौथी लूँगा। नंबर ऑफ़ ट्रेड किए मैंने बहुत बहुत, 30 30 40 40 ट्रेड किए मैंने एक दिन के अंदर। ठीक है, लेकिन जब चीज़ों को समझा, चार्ट पैटर्न को, कैंडल स्टिक को, प्राइस एक्शन को अच्छे से समझा, आप देखोगे ना पूरा दिन का चार्ट देखो, आपको 2 ट्रेड नज़र आएंगे पूरे दिन में, कभी कभी एक ही ट्रेड नज़र आएगा।
कल पूरे दिन में एक ट्रेड बना था, ठीक है, कल पूरे दिन में एक ही ट्रेड बना था, और वो भी एक ही मिनट में हो गया काम, वो भी एक ही मिनट में आपने ट्रेड किया। आप ऑप्शन का चार्ट देखेंगे ना, जो ऑप्शन ने यहाँ मारा ना उसके बाद में वो जाता रहा, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, फिर ऑप्शन वही घूमता रहा। ऑप्शन ने एक कैंडल बना दी, ठीक है, ऑप्शन ने एक कैंडल बना दी, फिर उसी के अंदर में बनती रही कैंडल है। तो आपने अगर ये पकड़ लिया, निकल गए, खलास। तो ओवर ट्रेडिंग से बचो, चार्ट पैटर्न को समझो। उसी के लिए हम लोग शुरू करने वाले हैं अब। मैं शुरू करने वाला हूँ। पहली चीज़ तो यह है कि मेरा पाइपलाइन में है, एक तो बेसिक से एडवांस मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, बेसिक से एडवांस, ठीक है, बेसिक से एडवांस ट्रेडिंग। और बेसिक में क्या है, सिंपल कैंडल स्टिक है, ठीक है, सिंपल कैंडल स्टिक है, चार्ट पैटर्न है सिंपल, ठीक है। कुछ लोग जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जो बंदे भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं उनके लिए इंडिकेटर की वीडियो आएंगी, ठीक है। बेसिक, ठीक है, बेसिक। जैसे ही व्यूअर का मैं रेस्पॉन्स देखूंगा, ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ, पता लगा सामने से रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, ठीक है, मैं ये पूरा कोर्स बना कर इसकी बेसिक चीज़ें सारी क्लियर करके, ठीक है, एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने से, पहली कैंडल स्टिक सीखने से लेकर और प्रॉफिटेबल की जो जर्नी है वो, उसकी सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, इसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, वाट एवर आई एम सेइंग इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़। ये किसी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन, ट्रेड रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, कैंडल स्टिक में जो जो गलतियाँ होती हैं, ठीक है, कैंडल स्टिक में जो जो गलतियाँ होती हैं उन सारी गलतियों को भी हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। 7-8 जितनी भी वीडियो बनेंगी, ठीक है, मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। जो कैंडल है हमारे काम की है, इंट्राडे ट्रेडर एज ए ऑप्शन, इंट्राडे ट्रेडर जो कैंडल हमारे काम की है, सिर्फ उन्हीं कैंडल स्टिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। मेन जो एक कैंडल स्टिक का बेसिक है, ठीक है, कैंडल स्टिक का जो भी बेसिक है वो एक बार आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट, वो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में कैंडल कोई सी भी बना आपको समझ में आ जाएगा चार्ट किधर जाने वाला, ठीक है, आपके समझ में आ जाएगा चार्ट किधर जाना। मेन चीज़ है कंसेप्ट क्लियर हो जा, बायर और सेलर क्या कर रहे हैं ये चीज़ें आप समझ गए, तो ये चीज़ समझने के बाद में आपको बहुत ईजी रहेगा ट्रेड लेना, ठीक है। आपको फिर हर जगह शूटिंग स्टार और ये हैमर, शूटिंग स्टार ये नज़र नहीं आएंगे। फिर आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करेंगे। आपको आपको पता लगा चार्ट ऊपर जा रहा है, चार्ट ऊपर जा रहा, आपने देखा शूटिंग स्टार बन गया वहाँ पे, ठीक है, तो शूटिंग स्टार बन गया, चलो भाई पुट ले लेता हूँ। आप ऐसा नहीं करेंगे, एक बार कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में आप ऐसा करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मेन चीज़ है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको एक छोटी से छोटी चीज़ एज ए बिगिनर पता हो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, एक साइकोलॉजी के ऊपर फिर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। मनी मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। और फिर मेरे जो प्रॉफिटेबल सेटअप है, ठीक है, जो भी मेरे सीक्रेट है, ठीक है, जो भी मेरे सेटअप हैं उन सेटअप के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बने रहिए आप। थैंक यू।